नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, चाहे आपके सामने कोई कितना भी हाथ जोड़े, लेकिन अक्टूबर के महीने में अपने घर की यह एक चीज़ किसी को भी मत देना, वरना ये आपके लिए बहुत बड़ी बर्बादी के समान होगा और इस नए माह में टूटेगा मुसीबतों का पहाड़। लेकिन आखिर वो कौन सी चीज़ है जिसे हमें उधार नहीं देना है, ये प्रश्न आपके मन में भी आ रहा होगा। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए। हम एक एक चीज़ के बारे में आपको बताएंगे जिनका कनेक्शन आपके रसोई घर से होता है। यानी कि रसोई घर से ये चीज़ अगर बाहर गई, इसका सीधा मतलब है कि आपके घर की जो भी सुख शांति है, आपके घर की जो भी पवित्रता है, वो सब घर के बाहर गई। वीडियो बिल्कुल अंत तक देखकर बातों को अच्छी तरह से समझना है। लेकिन सर्वप्रथम जितने भी यहाँ पर बाबा महाकाल के सच्चे भक्त हैं, वो अभी के अभी यहाँ पर वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप लिखें हर हर महादेव। यकीनन दोस्तों, आपके सारे रुके हुए काम यहाँ पर बनने वाले हैं, हम आपको गारंटी देते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है, पड़ोसी घर के बाहर के आ गए और हमसे कहते हैं कि हमें ये चीज़ उधार दे दीजिए। अब हम नादानीवश वो चीज़ उन्हें उधार दे देते हैं जो वास्तविकता में हमें कभी नहीं देनी चाहिए। जिस चीज़ को उधार देने से हमारे जीवन में तहलका मच जाता है, सबसे पहली वो चीज़ है दोस्तों, हल्दी। आप कभी भी अपने आसपास वालों को या अपने चाहने वालों को हल्दी उधार के तौर पर न दें। और जब भी आपका इच्छा हो रही है दान पुण्य करने की, तो हल्दी का दान भूल कर भी ना करें, क्योंकि सनातन धर्म में हल्दी को बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। कोई भी शुभ कार्य तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उसमें हल्दी का इस्तेमाल ना हो। ये बात तो आपको भी पता होगी। ज्योतिष शास्त्रियों के मुताबिक हल्दी का संबंध होता है देवगुरु बृहस्पति के साथ। यही वजह है कि हल्दी को उधारी में देने से मना किया गया है। ऐसा करते हैं अगर आप, तो आपकी नौकरी, बिजनेस या अन्य सभी गतिविधियों में मुसीबतें आ सकती हैं। आपके वैवाहिक जीवन में भी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। जो करियर आपका एक सही दिशा में आगे बढ़ रहा था, वो अपना मार्ग भटक सकता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। नौकरी हो या बिजनेस हो, तरह तरह की मुसीबतें आपको झेलनी पड़ सकती है, इतना ध्यान रखिएगा। तो अभी भी वक्त है दोस्तों, संभल जाइए। और ये चीज़ हमारी बात मान लीजिए कि अक्टूबर के महीने में कुछ भी हो जाए, हल्दी का दान हमें नहीं करना है, वरना बहुत बड़ी समस्या में हम फंसने वाले हैं। इसी के साथ साथ व्यापार अगर अक्टूबर में देखें, क्योंकि व्यापारियों के मन में एक अजीब सी चिंता सता रही होती है कि हमारे व्यापार का क्या होगा, क्या हमें फ़ायदा हो पाएगा, क्या हमें लाभ मिल पाएगा। तो देखिए, आपके लिए बहुत अच्छे योग तो बन रहे हैं कि आपका काम बहुत ही सफलतापूर्वक, बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगा। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखिए कि उधारी का धंधा बिल्कुल भी ना करें। आपको ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति विशेष ईमानदार है, वो आपका पैसा लौटा देगा या वो आपका पैसा नहीं खाएगा, लेकिन अक्टूबर का जो ये महीना है, हमें एक लंबी छलांग इसमें लगानी है। और वो लंबी छलांग हम उधारी के साथ नहीं लगा सकते। हमें वो लंबी छलांग ईमानदारी के साथ लगानी है और अपने खुद के मेहनत के साथ लगानी है। इतना आप ध्यान रखिए, आपका व्यापार बहुत आगे जाएगा। पूरी पूरी संभावनाएं यहाँ पर बन रही है। देवगुरु का आशीर्वाद भी मिल रहा है और महादेव की भी कृपा बनी हुई है। सूर्य और चंद्रमा की स्थिति बहुत उत्तम है। बिल्कुल चिंता न करें, अक्टूबर का ये महीना आपके लिए सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी लेकर आने ही वाला है। लेकिन दोस्तों, खतरा कहाँ बन रहा है, वो भी बहुत जानने का विषय है। सबसे पहला खतरा आपको बन रहा है आपके अपनों से। वे अपने जो आपको हर तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वे अपने जो आपका मार्ग अवरुद्ध करने की कोशिश करते हैं, वे अपने जो हर तरह से आपको ये समझाते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के ये लोग आपके अच्छे खासे बिजनेस की भी वाट लगा देते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इनसे ज़रा आपको बचकर रहना है, इनसे ज़रा आपको सावधान रहना है, क्योंकि ये दुनिया के जो लोग हैं ये बहुत दोगले हैं। जब तक कि इनका स्वार्थ है ये आपके साथ जुड़े हैं, जैसे ही आपका स्वार्थ हटा वैसे ही ये आपसे दूर हो जाते हैं। अब दोस्तों, अगले नंबर पर जो चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं वो भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये चीज़ भी हमें भूल कर भी किसी भी व्यक्ति विशेष को नहीं देनी है। अब कई लोग दोस्तों रात में दूध को फ्रिज में रख देते हैं, या फिर
रात का जो दूध आता है वो संभाल कर रखते हैं ताकि सुबह वो काम आए। अब उसी बीच मान लीजिए आपके कोई पड़ोसी आते हैं, उसी बीच मान लीजिए आपके घर में कोई आता है और वो आपसे दूध मांगता है क्योंकि उनके घर में अर्जेंट काम होता है, ज़रूरत का काम होता है। तो देखिए हम आपको बता दें कि ज्योतिषी के माने तो दूध का संबंध होता है चंद्र ग्रह के साथ में, यानी कि इंसान को भूल कर भी अपने घर के दूध का दान नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात आज हम आपको बता रहे हैं जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, इतना आप ध्यान रखिएगा। अपने घर के दूध का दान जातक को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वरना ये चीज़ें जीवन में बहुत ज़्यादा मुसीबतें लेकर आती है, वरना ये चीज़ें जीवन में बहुत ज़्यादा मुश्किलों में जातक को डालती है और अच्छे खासे व्यापार को भी पूरी तरह से ख़त्म कर देती है। सूर्यास्त अगर हो गया है तो इतना आप ध्यान रखिएगा कि हमें दूध से बनी किसी भी चीज़ का दान नहीं करना है। चाहे कोई भी हमारे दर पर आ जाए, आर्थिक परेशानियों का अंबार लग जाएगा और आपके समझ नहीं आएगा कि अच्छा खासा तो सब धंधा चल रहा था, आखिर ठप कैसे पड़ गया। तो ये चीज़ों को समझिए कि हर चीज़ का कनेक्शन किसी ग्रह के साथ होता है और जब आप उसी चीज़ का दान कर देते हैं तो ये चीज़ें आप ही के लिए बड़ी बड़ी मुसीबतें लेकर आती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों, ये जो समय है, इस समय की दरकार है कि जो हो दिल से हो, जो हो एकदम अच्छा हो। लेकिन अक्सर होता क्या है कि लोग वो नहीं जानते जो उन्हें दिखता है। लोग तो उसी के पीछे पड़े रहते हैं जो सामने वाला कर रहा है। तो लोग तो गलत करते रहेंगे, आप उनके चक्कर में ना आए, आप वो करें जो आपका दिल कहता है। लोग तो अमरूद खरीदते समय पूछते हैं भैया मीठे हैं ना, और बाद में नमक लगा कर खाते हैं। ये बात आपको भूलनी नहीं है और ये चीज़ हमेशा अपने जीवन काल में ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ के बारे में बता रहे हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ये चीज़ भी आपको भूल कर भी किसी भी पड़ोसी को, किसी भी मित्र को या कोई भी आसपास से मांगने आ जाता है, उसे नहीं देनी है। आखिर क्या है वो चीज़? वो है लहसुन और प्याज। किसी भी सब्जी में जब तक लहसुन और प्याज का तड़का न लगे, हमें उस स्वाद में वो मज़ा नहीं आता। अक्सर ऐसा देखा गया है। लेकिन दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि लहसुन और प्याज का केतु ग्रह के साथ संबंध होता है और सूर्यास्त के बाद न तो उधार देने चाहिए और न ही उधार लेने चाहिए। इतनी बात यहाँ पर कही गई है। तो आप इस बात का खास ख्याल रखें, इस बात को भूलें ना। अगर ऐसा करेंगे आप तो माँ अन्नपूर्णा आपसे रुष्ट हो जाएगी और आपके घर की समृद्धि चली जाएगी। ये बात हम आपको समझा रहे हैं क्योंकि जाने अनजाने में हम भावुक हो जाते हैं और हम घर की ये चीज़ें किसी को भी दे देते हैं। लेकिन अक्टूबर के महीने में ये चीज़ें बहुत भारी पड़ने वाली है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अक्टूबर के महीने में इन चीज़ों का दान देना बहुत भारी पड़ने वाला है और ये आपको तरह तरह के विकार देने वाला है, तरह तरह की मुसीबतों में डालने वाला है। इतना आप ध्यान रखिएगा, इतना आप थोड़ा सा संभल कर रहिएगा, ये हमारी आपसे खास दरख्वास्त है। बाकी स्वास्थ्य आपका पहले से काफ़ी मंगल में नज़र आ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है क्योंकि जो लोग कह रहे थे कि आप किसी भी तरह से इस काम को नहीं कर पाएंगे, जिनके मन में एक लालच था, जिनके मन में आपके प्रति एक दुर्भाव था, वो लोग बिल्कुल मुँह की खाने वाले हैं क्योंकि बहुत अच्छा साथ आपको मिलने वाला है देवगुरु बृहस्पति का। बहुत अच्छी कृपा बरसने वाली है। चिंता तो बिल्कुल भी ना करें क्योंकि देने वाला ऊपर वाला है और अगर हमारे कर्मों में शुद्धि, हमारे कर्म अच्छे हैं तो कभी भी वो चीज़ हमसे दूर नहीं जा सकती। ये बात तो निश्चित है और इस बात की प्रबल संभावनाएं हैं। तो आप इस बात से बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आप इस बात को लेकर बिल्कुल भी निराश मत होइए। साथ ही साथ दोस्तों, दाम्पत्य जीवन में सुनहरा मौका है। दाम्पत्य जीवन में एक ऊर्जा का भी समावेश होगा और आपको इस बात का एहसास भी होगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपके जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती है जो हमें सिखाती है कि जीवन में भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता और भगवान जब चाहेंगे तभी आप पाएंगे। भगवान की इच्छा नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान ने ठान लिया कि इस व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं और इसको देना ही देना है तो फिर कोई रोक भी नहीं सकता। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो चिंता यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करनी है, हमें तो बस अपने ऊपर वाले पर विश्वास रखना है। जो होगा हमारे साथ अच्छा होगा और गलत होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। ये बात आप बिल्कुल लिख कर रख लीजिए। ये चीज़ें आपके जीवन काल में भी आपके बहुत काम आएगी और आपको एक बड़ा आदमी बनाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाली है। साथ ही साथ घर में पूजा पाठ का आयोजन होगा
और खेलकूद प्रतिस्पर्धा में आप भाग भी ले सकते हैं। इसी के साथ जीवन साथी आपसे बहुत खुश है दोस्तों। आपके जीवन साथी आपसे बहुत प्रसन्न रहेंगे और वैवाहिक जीवन में कोई भी दिक्कत थी वो दूर हो जाएगी। लेकिन थोड़ा समय आपको अपने बच्चों को भी देना चाहिए कि वो आपसे क्या चाह रहे हैं, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, या फिर वो गलत संगति में तो नहीं जा रहे। ये सब देखना माता पिता की ही जिम्मेदारी है। चूँकि आने वाले अगले जो 7 से 8 दिन हैं ये जून के माह का अंत करने वाले हैं, तो यह छोटे व्यापारी को आगे अगर बढ़ना है तो प्रयास करने होंगे महीने के अंत में, तभी तो नए माह की शुरुआत आपके लिए अच्छी होगी। अपने खर्चों को भी काफ़ी नियंत्रित करके चलना है। आपके मित्र की सहायता से आपको बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन दोस्तों है, अगर इंसान भेड़चाल चलेगा तो वो वही प्राप्त करेगा जो भीड़ में सबको मिल रहा है। लेकिन वो अलग हटकर अपने दम पर कुछ काम करेगा तो उसे मिलेगी एक अलग पहचान, उसे मिलेगा एक अलग नाम, और लोग उसे उसके नाम से, उसके काम से जानेंगे। इसलिए कोशिश यही करनी है कि भेड़चाल आप न चले और कुछ हटके करके दिखाएं। जीवन में कई अहम मुद्दों पर घर वालों के साथ बैठकर आप बातचीत कर सकते हैं। ऐसे में 3 बड़े झटके यहाँ पर आपको लगने वाला है। सबसे पहला झटका दोस्तों, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं तो आपको छुट्टी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपको छुट्टी नहीं दी जाएगी क्योंकि ऑलरेडी आपके सहकर्मी छुट्टी पर रहेंगे। तो वहाँ पर आपको एक झटका लग सकता है, क्योंकि एक तो आपके ज़रूरी कार्य में आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, दूसरा वो लोग वहाँ अनुपस्थित है तो उनका काम भी आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक मानसिक तनाव उत्पन्न होगा जो आपको चिड़चिड़ा बना सकता है। सचेत और सावधान रहिएगा। दूसरा झटका जो है दोस्तों वो विद्यार्थियों को लगने वाला है। अगर आप सोच रहे थे कि गलत तरीके से आप पास हो जाएंगे, एग्ज़ाम पेपर बाद में लीक हो जाएगा, या कोई दोस्त आपकी मदद कर देगा, या किसी भी तरह आप निकल जाएंगे, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका लगेगा और आपकी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। समय पर पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अंत समय पर जब आप इन तरह के चक्करों में फंसेंगे तो कोई आपके काम नहीं आएगा। तीसरा झटका स्वास्थ्य को लेकर लग सकता है। बहुत सतर्क, बहुत सावधान रहिएगा। कई बार दोस्तों हमें ऐसा लगता है कि जीवान बड़ी चटोरी है और इसे संतुष्ट किया जाए, तो हम मनगढ़ंत कुछ भी खा लेते हैं, जो मन में आया उठाकर हम खा लेते हैं। एक के बाद एक देखते नहीं क्या खाने के क्या नियम हैं और बेबाक खाते रहते हैं। अक्सर ऐसा तब होता है जब हम बाहर कहीं घूमने जाते हैं या किसी नए शहर में जाते हैं। तो आपको अपने खान पान पर कंट्रोल बनाकर रखना है, वरना ये तीसरा झटका स्वास्थ्य प्रभावित करेगा। तो तुला राशि वालों, बहुत ही बड़े ज्ञान का भंडार थी आज की वीडियो, और हम दिल से आशा करते हैं आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी शीघ्रता से लिखें, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी के लिए दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।